हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो नोटिफिकेशन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है। पोस्ट है हमारे सामने जो है लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। सैलरी स्टार्टिंग में आपको बता दूं, सैलरी तो इसका होगा 78,450 रुपीज़ बेसिक सैलरी होगा इसका। और बाकी सारे अलाउंस मिला के अगर मैं बात करूँ तो 1,49,000 तक ये सैलरी जा सकता है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा नहीं मांगा गया है और इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोजीशन, एक्सपीरियंस और कितना रिलैक्सेशन है कास्ट के अंदर, सैलरी के बारे में बताऊँगा और इसको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है और इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर हम डेली लीगल वैकेंसीज़ के ऊपर वीडियो लाते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे पोस्ट है हमारे पास लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। बाकी भी सारे पोजीशंस है, लेकिन एज वी रिफर टू लॉ, हमारे लिए लीगल ऑफिसर ग्रेड बी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो टोटल 3 वैकेंसीज़ है। ओबीसी के अंदर 1 है, एससी के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर 1 है और टोटल 5 कैटेगरीज वैकेंसीज़ यहाँ पे आ रही है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो नेशनलिटी की बात करेंगे। अब पर्टिकुलर्स के अंदर नेशनलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये जो एप्लीकेशन है आपको कैसे भरना है, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पे होगा। आपको ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरना है। ये वेबसाइट है www.rbi.org.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ आपके सामने, जुलाई 11, 2025 से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। पेमेंट भी जुलाई 11, 2025 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलिंग का जुलाई 31, 2025 शाम के 6 बजे तक। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर से इस फॉर्म को भरिए। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे पोस्ट है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स है, तो हम एक एक डिटेल्स आराम से समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है एज क्राइटेरिया। एज जो होगा आपका मिनिमम 21 ईयर्स होगा और जो मैक्सिमम एज है आपका 32 ईयर्स होगा। ठीक है, 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डेट जो है आपको कैसे काउंट करना है, अगर आप 2 जुलाई 1993 के पहले बॉर्न हुए तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स 2 जुलाई 1993 के बाद अगर आप बॉर्न हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004। 1 जुलाई 2004 के बाद अगर आप बॉर्न हो रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे साथ में इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर्स इन केस द कैंडिडेट पोजेसिंग LLM। अगर LLM की डिग्री है आपके पास तो आपका जो अपर एज है वहाँ पे 3 साल का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन आएगा। दैट मीन्स इन केस अगर आपने LLM किया है तो आपका एज लिमिट यहाँ पे 32 की जगह पे 35 हो जाएगा। ओके, और इन केस अगर कैंडिडेट PhD होल्डर है इन लॉ के अंदर, अगर उसने लॉ के अंदर दैट इज स्पेसिफाइड PhD अगर आपने लॉ में कंप्लीट किया है और तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स 32 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, दैट इज 37 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब ये रिलैक्सेशन आप कहाँ पे काउंट करोगे, 1 जुलाई 2025 तक आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, बैंकिंग के रिलेटेड है ये जॉब। तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेट्रा, ये सबको बहुत अच्छे से मेंशन करना है, समझना है। और साथ ही में प्रिपेयरिंग इनिशियल ड्राफ्ट फॉर लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेड और टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द बैंक, drafting, pleading and comprehensive instruction, brief and counseling connecting with litigation involving the bank and its associate institutions, appearing before consulate officer, labor court tribunals on behalf of the bank and other work assigned by the bank। यानी कि आपको क्या करना है, इनिशियल ड्राफ्ट आपको मेंशन करने बनाने हैं। साथ ही में आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया रहेगा ड्राफ्ट ऑफ प्लीडिंग का, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन है उसको ब्रीफ बना के आपको रखना है संभाल के। बैंक के इंस्टीट्यूशन जो है आपको जो भी इंस्टीट्यूशन आपको दिए रहेंगे उसके साथ आपको काम करना है। प्लस अलग अलग कोर्ट्स है, जो लेबर कोर्ट है, कंसिलिएशन कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है, ये सारे कोर्ट्स में आपको बैंक के बिहाफ में क्या करना है, अपीयर करना है। और जो भी दूसरा काम बैंक आपको देगा वो आपको करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50%
50% मिनिमम आपको आने चाहिए LLB के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। इन केस ऑफ SC ST एंड PWD कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 45%। एग्रीगेटेड सभी ईयर का जो सेमेस्टर के ये होंगे 6 सेमेस्टर होंगे या 10 सेमेस्टर आपके होंगे, उसको मिला के होगा। और इसका जो CGP जो भी स्कोर होगा वो हम लोग आगे मेंशन करेंगे, देखेंगे। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस कैसा होगा आपका, एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। आप स्टेट के किसी भी बार काउंसिल में आप एनरोल होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट, या फिर आप एज अ लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर वहाँ पे किसी पोस्ट में आप एनरोल हो तो 2 साल के लिए अगर आपने वहाँ पे काम किया है तो भी यहाँ पे एलिजिबल हो। और एज अ फुल टाइम टीचर इन अ लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचिंग लॉ, अगर आप इस फील्ड में हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप टीचिंग फील्ड में हो और अगर आपका बैंकिंग सिस्टम में या फिर बैंकिंग के अंदर नॉलेज बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी टीचर को जानते हो जिसका नॉलेज बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उसके साथ डिज़ायरेबल जॉब के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको स्पेशल नॉलेज होगा बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ, तो या फिर ड्राफ्टिंग के अंदर भी, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। अब ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा आपका। तो पेपर 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ होगा। जनरल नॉलेज ऑफ लॉ जहाँ पे 30 मार्क्स का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओके, यानी टोटल होगा इसका 150 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, ये एग्ज़ाम होगा पेपर, और इसका टाइम होगा 3 आवर्स के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। और पेपर 2 होगा आपका इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव टाइप पे एग्ज़ाम होंगे, 100 मार्क्स का ये रहेगा अपना पेपर। टोटल आपका 250 मार्क्स का ये रहेगा हमारा पेपर, और 40 मार्क्स का इंटरव्यू। इनकेस अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा, जो कि होगा 40 मार्क्स के लिए। और ग्रैंड टोटल आपका होगा पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू को मिला के 290 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा। ओके, एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम होगा। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो उसको आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना, और आगे का पेपर उस हिसाब से होगा और आगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बाकी पोस्ट के बारे में मेंशन किया है, वो हमारे काम का नहीं है, बट स्टिल वी विल गो थ्रू इट एंड आगे बढ़ते हैं। इनकेस अगर आपको रीड करना है पोस्ट को तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। और हमारे काम की चीज़ पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं, जो कि है पोजीशन लॉ लीगल ऑफिसर्स के रिलेटेड, जहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने PWBD के बारे में भी बात किया, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है एप्लीकेशन फ़ीस। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करूँ तो SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ प्लस 18% GST है, और जनरल OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 600 रुपीज़ प्लस 18% GST है। ये जो फीस है एप्लीकेशन का ये नॉन रिफंडेबल है, तो एक बार इसको कंसीडर करना। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ, यहाँ पे मंथली एनरोलमेंट के बारे में बात करें, सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी है। जैसे कि बेसिक सैलरी यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, 78,450 रुपीज़ पर मंथ इन लोग आपको देंगे। साथ ही में आपको डेयरनेस अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल ग्रैंड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस एक्सेट्रा, ये सारे ग्राउंड अलाउंस अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स जाता है 1,49,006 रुपीज़ तक चला जाता है। ये करंट ये अमाउंट है जो जाता है 1,49,000 तक का, तो एक बार इसको कंसीडर करें। साथ ही में इन्होंने मेंशन किया है फॉर कैंडिडेट पोजेसिंग वेरी हाई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द बैंक में एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन कंसीडर ग्रांटिंग अप टू 4 एडवांस इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा हाई एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके बैठे हो, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, तो जो कंपनी है, जो बैंक है, आपको तो अपने पावर के थ्रू आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट भी दे सकती है। लेकिन ये जो है आपको अपने CV के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, और वो लोग आपको जो भी ये एडवांस इंक्रीमेंट है, जो 4 एडवांस इंक्रीमेंट, वो आपको इंटरव्यू स्टेज पे आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपका एनीवेयर इन द इंडिया, पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी प्लेसमेंट मिल सकता है। क्लोजिंग डेट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, क्लोजिंग डेट है इसका
31 जुलाई 2025 टिल 6 PM। और आपको जो बैंक का वेबसाइट है वहीं से आपको ये फॉर्म भरना है www.rbi.org.in। ठीक है, इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। साथ ही में जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, साथ में लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा जो भी आप करेंगे ओरिजिनल के साथ एक जेरोक्स कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना है। दैट मीन्स करके आपको ओरिजिनल साथ में कैरी करना ही है। ओके, जैसे मैंने ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया, तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे कैसे काउंट किया जाएगा। तो अगर आपका CGPA, OGPA या फिर CPI रहेगा तो वो उसका जो स्केल है वहाँ पे 6.75 अगर देगा तो 60% हो गया, 6.25 होगा तो 55%, एंड 5.75 रहेगा तो 50%। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 50% उन्होंने मेंशन किया है, मिनिमम 50%, और SC/ST के लिए 45% मेंशन किया है। ठीक है, इसी के साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है। अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द कास्ट इन केस ऑफ OBC, अगर पर्सन अगर OBC कैटेगरी का है तो उसको मिनिमम 3 ईयर्स का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो अपर लिमिट क्या था हमारा 32 ईयर्स था, उसके अंदर प्लस 3 ईयर्स कर दो यानी 35 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इन केस अगर आप OBC के अंदर आते हो। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट होगे या फिर एक्स सर्विसमैन होगे तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स 32 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, दैट इज़ 37 ईयर्स। ठीक है, 37 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। इसके साथ यहाँ पे मेंशन किया है अप टू मैक्सिमम 10 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर PWBD। PWBD के लिए क्या है, टोटल 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर आप जनरल या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो तो वहाँ पे आपको 10 ईयर्स ही मिल रहा है। दैट मीन्स 32 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स, दैट इज़ 42 ईयर्स। और अगर आप SC/ST PWD के कैंडिडेट हो गए, SC/ST कैंडिडेट हो और साथ ही में PWBD कैंडिडेट भी हो तो आपको मैक्सिमम 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स 32 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स, दैट इज़ 47 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप OBC कैटेगरी के हो, अदर बैकवर्ड क्लास और PWD कैंडिडेट हो तो आपको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट इज़ 32 ईयर्स प्लस 13 ईयर्स, दैट इज़ 45 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इन्होंने बात की। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ दी है आपके सामने जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर लग सकता है। और इसी के बाद हम लोग अगर बात करें सारे डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं एक ही बार। यहाँ पे PWBD के बारे में बताया गया है करके कौन कौन अलाउड है, कैसे करेंगे और ये अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हो करके यहाँ पे स्कैन कॉपीज़ आपको देने, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में अलाउड नहीं है। और आपका एक टेक्स्ट लेटर यहाँ पे देना है करके आपने जो भी दिया है खुद के मर्जी से दिया है, आपने खुद ने राइट करके दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके सारे डिटेल्स है। मोड ऑफ पेमेंट आपको डिसाइड करना है और थंब इम्प्रेशन आपको देना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा करके सिलेबस हमारे लॉ के अंदर क्या होगा। तो अगर पेपर 1 है जो जनरल नॉलेज ऑफ लॉ है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ड्राफ्टिंग के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 2 जो है वो ऐसे राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, बिजनेस ऑफिस, करस्पॉन्डेंस, इसके रिलेटेड होंगे। जैसे मैंने बताया पेपर 1 जो होगा आपका 2 पार्ट में रहेगा और टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 आपका होगा 100 मार्क्स का और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो होगा 40 मार्क्स का। टोटल होगा आपका 290 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसी के बाद आपको सारे अदर पोस्ट के ऊपर जो हमारा ये रहेगा सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन किया है। और इसके बाद आपके सामने आएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरने। जैसे अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो उसका फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और वही सारे फॉर्म है। इनकेस अगर आप किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो जैसे कि PWBD या फिर OBC या फिर SC/ST तो ये कैंडिडेट यहाँ पे ये फॉर्म फिल करके दे सकता है। सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल देने होंगे। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इसी तरह अगर आपको लीगल वैकेंसीज़ के ऊपर अगर नोटिफिकेशन के बारे में जानना है, अलग जॉब्स के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।